हालेलुया। दूसरा, इसी अध्याय से मैंने 2 चैप्टर लिया। दूसरा, हालेलुया, कई बार आप लोगों को हम बता चुका हूं, हालेलुया, यीशु पिता के अधीनता में थे। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति उसके अधीन में रहेगा, दुनिया की हर चीज आपके अधीन हो जाए। आप अगर ऊपर वाले के अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर आपके आसपास के लोगों को आपके अधीन कर देगा। याद रखिए, आप अगर इसके अधीनता में रहेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके आसपास के लोगों को आपके अधीनता में कर देगा। यीशु को इतना अधिकार कहां से मिला? इसलिए कि वह पिता के, हालेलुया, आज्ञा का पालन करता था। इसलिए दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो यीशु के अधीनता में ना हो। यीशु अपने पापा का सुनता था, इसलिए दुनिया का हर एक चीज अब यीशु को सुन रहा है। हालेलुया। यीशु अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है, इसलिए दुनिया का हर एक चीज यीशु का सुन रहा है। हालेलुया। यानी इसको दूसरे शब्द में कहेंगे, अधीनता में रहिए। हालेलुया। फिर अब चलेंगे मोआब के बारे में। हालेलुया। 10 साल तक, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में नहीं गई वो महिला। 10 दोनों बहू 10 साल तक, हालेलुया, अपने पति के साथ रही, लेकिन कोई औलाद नहीं हुआ, निर्वंश हो गई, पति मर गया, दोनों बेटा मर गए। हालेलुया। अब नाओमी ने अपने दोनों बहू से कहा, बड़की बहू जेठानी बहू से कहा, सुन, अब मैं तेरे लिए कोई बेटा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए तू क्या कर, अपने लोगों के बीच में चले जा और अपने लिए कोई पति ढूंढ लेना। और बड़की जेठानी बहू ने सास को चुमा और वहां से निकल गई। लेकिन छोटी बहू रूत का कनेक्शन दाऊद से था। हालेलुया। रूत कहती है कि मेरे साथ ऐसी बातें मत कर। सोचिए, आज हर स्त्रियों के लिए एक वचन है, हर पुरुषों के लिए आज एक वचन है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कहने का मतलब, रूत अगर बहू हो तो रूत के जैसा हो। रूत क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। रूत कह रही है, रूत क्या कह रही है, जरा समझिए। रूत कह रही है अपनी सास से, हमारे साथ ऐसी बातें मत कर, तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगा, जहां तेरे लोग होंगे वहां मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा, जहां तेरी मट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मट्टी दी जाएगी। हालेलुया। मृत्यु को छोड़कर और किसी कारण से हम आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बहू हो तो ऐसी बहू हो जो अपने सास के अधीनता में हो। एक दिन आप भी बहू थे जो सास बने हैं ना, समझ आ रहा है? अगर आप, ऐसा नहीं है हर महिलाएं यहां बैठी हुई है, आज भले सास हैं, लेकिन एक दिन आप बहू थे। अगर आप जब बहू थे और आप, हालेलुया, आप अपने सास के अधीनता में नहीं रहेंगे, तो याद रखिए आपके घर में कभी खुशहाली नहीं हो सकती। इसमें कुछ बताऊंगा आगे। हालेलुया। तो बहू हो तो रूत के समान हो, जो अपनी सास के अधीनता में है, सास के नियंत्रण में है। यानी कहने का मतलब, रूत को कहने का यह मौका था। रूत कह सकती थी कि जब से तेरे घर में आया मेरा किस्मत टूट गया, किस्मत टूट गया। हालेलुया। जब तेरे घर में आई मेरा पति मर गया, जब से तेरे घर में आई मेरी जिंदगी की सारी खुशियां चल गई। यह रूत कह सकती थी नाओमी से, लेकिन रूत ने यह कोई बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि रूत दिखा दिया हम अधीनता में हैं, अपने सास के अधीनता में। हालेलुया। याद रखिए। हालेलुया। इसलिए रूत कहती है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगा। ऐसा ही बात हर सास बहू अपनी सास से कहे। सास बहू है यहां पर। हालेलुया।
बहू हो तो रूत के जैसा। हालेलुया। माने कितना समर्पण भी है। कहती है कि तू जहां मरेगी, जहां जाएगी, तेरे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, लेकिन मुझसे मत कहा कि तू अपने लोगों में चल। हालेलुया। कुछ बातें मैं बताऊंगा हर एक बहू के लिए। परमेश्वर कुछ आशीषें आपके आसपास के लोगों में रखा है। बहू, हर एक बहू से मैं कहूंगा, कुछ परमेश्वर है आपके आशीष आपके सास के हाथ में रखा है। आपके साथ में कौन आता है? सास, पड़ोसी, गोतनी, पड़ोसिया। परमेश्वर कुछ आशीषें आपके आसपास के लोगों में रखा है। अगर इसलिए रखा है कि आपका सास के साथ अच्छा कनेक्शन रहे, अच्छा रिश्ता रहे, आपका पड़ोसिया के साथ एक अच्छा रिश्ता रहे। अगर आपका रिश्ता अपने सास के साथ, अपने पड़ोसिया के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं है, याद रखिए आपके जीवन में कुछ आशीषें हमेशा हमेशा के लिए बंद रहे। 10 नियम पढ़िए। 10 नियम क्या दिया गया है? 10 नियम जो मूसा ने लाया था पत्थर पर, क्या लाया था? 10 आज्ञा में 4 आज्ञा क्या था? 4 आज्ञाएं क्या था? 4 आज्ञाएं मनुष्य और ईश्वर के साथ रिश्ता अच्छे होने के लिए, और 5 से लेकर के 10 तक यानी 6 आज्ञाएं इंसान का इंसान के साथ रिश्ता अच्छे होने के लिए दिया गया था। हालेलुया। अगर कोई भी बहू, हालेलुया, उनके सास के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो याद रखिए आपके जीवन भर कुछ आशीषें लौक रहेगी, बंद रहेगा, वो कभी नहीं खुलेगा। क्योंकि परमेश्वर कुछ आशीषें आपके आसपास के लोगों के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, लूका 2:52। लूका 2:52 जल्दी। 2:52। और यीशु बुद्धि और दिल डर में और हाँ, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है? दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता दुनिया का, उनको भी मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत पड़ी। सोचिए, दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। यानी कहने का मतलब परमेश्वर कुछ आशीषें आपके आसपास के लोगों के बीच में रख दिया है। इसलिए रखा है कि आपका पड़ोसिया के साथ, आपका अपने सास के साथ, आपका अपने गोतनी के साथ एक अच्छा रिश्ता रहे। अगर आपका रिश्ता अपने पड़ोसिया के साथ, अपने सास के साथ, अपने गोतनी के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं है तो कुछ आशीषें हमेशा हमेशा के लिए बंद रहे। हालेलुया। अब आगे चलिए। हालेलुया, हालेलुया। रूत 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में नहीं गई। हालेलुया। 10 वर्ष, 10 पीढ़ी तक, लेकिन कितना बड़ा समर्पण। हालेलुया। सास के कहती है कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा। जो तेरा लोग होगा वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुझको मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझको मिट्टी दी जाएगी। मृत्यु जब तक अलग न करे हम तुझको छोड़ने वाले नहीं। कितना समर्पण। और समर्पण कैसा? बिना परमेश्वर के पीठ 10 साल तक प्रभु के भवन में नहीं गई, फिर भी इतना बड़ा समर्पण। सोचिए, इसलिए बाइबल यही बात बताती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि अगर आपका अपने आसपास के लोगों के साथ अगर अच्छा रिश्ता नहीं है, सुधार लीजिए, ठीक कर लीजिए, नहीं तो जीवन भर कुछ आशीषें, हालेलुया, बंद रहेगी, लॉक रहेगा। अब सुनिए, रूथ और उनकी सास नाओमी अभी कहाँ गई है? इजराइल देश में। इजराइल देश में आई तो देखिए कितना समर्पण। सास ने, नाओमी ने कही, बहू
कटनी का समय था, जौ कटनी का समय, तू जा और बाल बीनिए। हालेलुया। और रुत जाती है, बाल बीन करके लाती है, अनाज लेकर के आती है, अपने सास के हाथ में रख देती है। किस तरह का समर्पण। आज बहुत थोड़ा सा पैसा कमाती है तो कहती है कि ये मेरा है और ये तेरा है। सोचिए, बहू हो तो रुत की जैसा कमा करके लाती है और अपने सास के पैर में रख देती है। सीखिए आप लोग। हालेलुया। कमा कर लाती है, कहाँ रख देती है? बहू के, सास के हाथ में। हालेलुया। कितना समर्पण। 10 वर्ष तक जो खुदा के भवन में नहीं गया और इतना बड़ा समर्पण। हालेलुया। कुछ बातें बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए। हालेलुया। एक और बात, बहुत बड़ी बात। रूत जिस जमीन में, रूत जिस भूमि में बाल बीन रही थी, मजदूरी कर रही थी, कुछ मिल जाए सोचिए, लेकिन उस परमेश्वर के अधीनता में, वो अधीनता में रहना सीखी थी। उसकी अधीनता ने एक ऐसा समय लाया कि जिस खेत का वो बाल बीन रही थी, परमेश्वर ने एक दिन उस खेत का उसको मालकिनी बना दिया। हालेलुया। अधीनता बहुत बड़ा अधिकार देता है। अधीनता प्रभुता देता है। सोचिए, जिस खेत में वो अनाज मिल रही थी, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उस खेत का स्वामी बना दिया, उस खेत का मालकिनी बना दिया। ये है अधीनता में ताकत। सोचिए, अधीन बन जाइए। हालेलुया। कुछ जवानों का बात बताऊंगा। हर एक जवान का मतलब होता है अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं हो जवान कहलाता है। हर एक जवान अपने माता पिता के अधीन हो जाइए। हर एक जवान जो शादीशुदा नहीं है, अपने माता पिता के अधीन हो जाइए। और मैं जानता हूं, आप अगर अधीनता में रहेंगे तो परमेश्वर ये आपके जीवन में एक ऐसे बुलंदी पर पहुंचाएगा, एक ऐसा बुलंदी पर ले जाएगा कि एक दिन आपके नीचे 1000 लोग आपके नीचे अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अधीनता में रहिए, माता पिता का अधीनता में रहिए। एक ऐसा समय आएगा कि लोग आपके नीचे, मैंने क्या कहा, यीशु अपने पिता के अधीनता में था। यही कारण था कि पृथ्वी का हर चीज उसके अधीनता में रही। यीशु अपने पिता का सुनता था, इसलिए दुनिया का हर चीज यीशु का सुन रहा है। हालेलुया। अधीनता बहुत बड़ी आपको अधिकार लाता है। अधीनता प्रभुता की ताकत देती है। हालेलुया। तो हालेलुया। पर जब व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, उसमें भी यही बात लिखा हुआ है, मैंने तुझको पूछ नहीं, तुम्हें सिर बनने के लिए चुना। पूछ नहीं, सिर। हालेलुया। कुछ बातें बताऊंगा। हालेलुया। 3-4 बातें बताऊंगा, जरा समझिएगा। पति लोगों की बात बताऊंगा। आज किसी घर में झगड़ा का कारण यही है। बहुत मार्केबल बात, मैं कल इसको तैयारी कर रहा था। हालेलुया। याद रहे, पति लोगों के सवाल। पुरुष पति का मतलब शादीशुदा। हालेलुया। अगर कोई भी पति अपने पत्नी पर प्रभुता करने के लिए नहीं है, लीडिंग करने के लिए, अगुवाई करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप पत्नी पर प्रभुता करेंगे तो आप पर हमेशा श्राप पड़ा रहेगा। हालेलुया। एक और बात, पति का एक बड़ी जिम्मेवारी। हालेलुया। अगर पति अपने जीवन में प्रथम स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। और दूसरा स्थान किसको देना है? किसको देना है? पत्नी को देना है। याद रखिए, आज वो घर में क्लेश है, आज उस घर में झगड़ा है। क्यों? जब पति प्रथम स्थान परमेश्वर को देता है, लेकिन दूसरा स्थान किसको दे रहा है? अपने माता पिता को दे रहा है। यही कारण है कि वो घर में कभी खुशहाल नहीं हो। बहुत से कुछ लोग कहते हैं, बहुत से लोग हमसे कहते हैं, पास्टर मेरा पति जो है ना, मुझसे सलाह नहीं लेता है, अपने माता से सलाह लेता है, अपने पापा से सलाह लेता है, अपने बहन के बात पर चलता है। वो घर कभी खुश नहीं रहे।
याद रखिए, परमेश्वर ने क्या कहा था, याद है? पति पत्नी एक तन हो गए, माता पिता को छोड़कर। छोड़ने का मतलब ही बताऊंगा। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना नहीं है, घर से बाहर निकाल देना नहीं है। हालेलुया। पति पत्नी अब से दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब यही है, अगर कोई पति हालेलुया प्रथम स्थान परमेश्वर को और दूसरा स्थान अपने पत्नी को देना है। अगर आप दूसरा स्थान में बदल नहीं सकते, प्रथम स्थान नहीं बदल सकते, अगर कोई भी पति अपने पत्नी से बढ़कर अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो घर कभी खुश नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। यही घटना स्त्री के साथ है। अगर कोई स्त्री परमेश्वर ने क्या कहा, दोनों का एक तन बनाया, अब तुम दोनों एक साथ मिला रहेगा, एक साथ दोनों मिला रहेगा। यानी परमेश्वर के कहने का मतलब है, अगर कोई स्त्री प्रथम स्थान परमेश्वर को इसमें चेंज नहीं कर सकते, प्रथम स्थान दूसरा स्थान चेंज नहीं कर सकते। अगर दूसरा स्थान चेंज कर देंगे तो जिंदगी में कभी आप खुश नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। कहने का मतलब है, अगर कोई स्त्री दूसरा स्थान हालेलुया अपने पति को न देकर अपने मम्मी को देती है, अपने बहन को देती है, हाले अपने पापा को देती है, अपने भाई से बना लेती है, वो घर कभी खुशहाल नहीं। हमारी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है हमारी बात? कोई पत्नी या पुरुष प्रथम स्थान, पुरुष के लिए प्रथम स्थान परमेश्वर, दूसरा स्थान पत्नी, तीसरा में अपने माता पिता को दे सकते हैं। अगर दूसरा स्थान अपने माता पिता को देंगे, वो घर खुश नहीं होगा, क्योंकि बाइबल के विरोध है। और पत्नी को भी यही बात, अगर कोई पत्नी प्रथम स्थान खुदा होना चाहिए, दूसरा स्थान आपका पति होना चाहिए, आपका दूसरा स्थान पति। क्यों? क्योंकि आपका निर्माण, आप जब परमेश्वर नारी को बना रहा था, तो याद रखिए, पैर के नीचे नारी को नहीं रखा, सिर के ऊपर नारी को नहीं रखा। नारी को कहाँ रखा? हृदय में पसली निकाला था। यहां से नहीं, ऊपर नहीं रखा, पांव के नीचे नहीं रखा, पसली में रखा। पसली से आपका निर्माण हुआ है। इससे प्रथम स्थान दोनों के लिए परमेश्वर, दूसरा स्थान आपका पति होना चाहिए और आपका अपने दूसरी स्थान पत्नी होनी चाहिए। अगर इसमें चेंज करेंगे तो कभी आपका घर खुशहाल नहीं होगा, कभी आपके घर में बरकत नहीं होगी। जिंदगी भर आप चिंता और तनाव से जूझते हुए रहेंगे। हमारी बात समझ में आ रहा है? कुछ महिलाएं हो सकती है, हर काम करना है अपने मम्मी के साथ, मम्मी ये काम करना है, मम्मी छठ करेगी ना करे। समझ में रहा है? याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात बताया हो। आज किसी घर में कलेश का कारण यही है। बहुत से लोग कहते हैं डाइवोर्स भी हुआ कुछ लोगों का। क्यों? क्योंकि हमारा जो दामाद है वो अपनी बहन का सुनता है, अपनी पत्नी का नहीं सुनता। याद रखिए, हर एक पत्नी अपना पहला स्थान परमेश्वर, दूसरा स्थान आपका पति। हर काम में पति को दूसरा स्थान रखिए और तीसरा स्थान में अपने माता पिता को, सास ससुर को ला सकते हैं, लेकिन पर दूसरा स्थान बदल नहीं सकते। अगर दूसरा स्थान बदलेंगे, आपके घर से आशीष दूर होती चली जाएगी, आपके घर कलह और कलेश और झगड़ा से भरते चला जाएगा। हालेलुया। सुधार लीजिए आप लोग जो हमने बात बताया। हालेलुया। इसलिए प्रथम स्थान और दूसरा स्थान हम बदल नहीं सकते, तीसरा स्थान को बदल सकते हैं। अपने सास को लाइए, ससुर को लाइए, माता पिता को लाइए, लेकिन दूसरा स्थान, पहला स्थान नहीं बदल सकते। आज किसी घर में कलेश है, दुख है, लड़ाई है, झगड़ा है, इसी कारण है। हमारे पति कहता है, मेरी पत्नी जो है हमसे सलाह नहीं लेती है, अपने मायके से कंट्रोल होती है। पत्नी कहती है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति मुझसे सलाह नहीं लेता, अपने माता से सलाह लेता है, अपने भाई से सलाह लेता है, अपने पापा से सलाह, अपनी माता से सलाह लेती है।
तो घर कभी खुशहाल नहीं हो। हालेलुया। याद रखिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, अपने बाल बच्चे को भी जरूर बताइएगा। परमेश्वर इसीलिए पति पत्नी को एक तन किया, मिला जुला रहेगा। और एक और बात और क्या कहा? हालेलुया। कहा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर का मतलब माता पिता को बाहर नहीं कर सकते। हालेलुया। छोड़ने का मतलब ये नहीं है, छोड़ने का मतलब यही है। हालेलुया। फिर वही बात आ जाती है, यानी छोड़ने का मतलब जब शादी नहीं हुआ था तो पापा से पहला स्थान परमेश्वर और दूसरा स्थान पापा से सलाह लेते थे, लेकिन जब शादी हो गया तो पापा को दूसरा स्थान नहीं देना है, किसको देना है? पत्नी को देना है। छोड़ने का मतलब यही है। अब पापा को नहीं, जब शादी नहीं हुआ था हर काम पापा से पूछ कर करना था, अब पापा को छोड़ दीजिए, परमेश्वर ने तुम दोनों को छोड़ दिया है। अब तुम क्या करेगा? आप अपनी पत्नी से सलाह लेगा, दूसरा स्थान आपका पत्नी होगी, अब आपकी माता से नहीं। हालेलुया। एक दृष्टांत बता करके, और झगड़ा का कारण यही है, किसी घर में कलेश लड़ाई झगड़ा यही है, सताव नहीं है। हालेलुया। 36 का आंकड़ा है, परमेश्वर 63 बनाया लेकिन 36 का हिस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा स्थान को आप बदल नहीं सकते। हालेलुया। एक घटना को बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक सूबेदार, बाइबल में कई बार पढ़िएगा, एक सूबेदार, अधीनता में बड़ी क्या है? अधिकार है। अधीनता में रहिएगा, आपको परमेश्वर प्रभुता करना सिखाएगा। एक ऐसा दिन आएगा आपके आसपास के लोग आपके अधीन हो जाएंगे। आप जब उसके अधीनता में रहेंगे, आपके नीचे वाले लोग आपके अधीन हो जाएंगे। आप उसके अधीनता में रहना सीखिए। एक घटना है, सूबेदार का नौकर बीमार था, उसका नौकर बीमार था। वो यीशु मसीह के पास गया, कहा कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, अगर तू यही से बोल दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु कहते हैं कि मैं तेरे घर चल करके चंगा करूंगा, लेकिन वो व्यक्ति यीशु को अपने घर आने से रोक देते हैं। सूबेदार यीशु को घर आने से रोक दिया। क्या कहा? कहा कि प्रभु तू अगर यही से मुंह से बोल देगा ना तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास तो मैंने पूरी इजराइल में नहीं देखा। यानी प्रभु को सूबेदार क्या बताना चाह रहा था? यानी बताना ये चाह रहा था कि प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पराधीन का मतलब मेरे ऊपर भी कोई है और मेरे नीचे भी कोई है। मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे नीचे भी कोई है। जब हम ऊपर वाला का आज्ञा मानते हैं तो नीचे वाला मेरी आज्ञा मानता है। और प्रभु तू तो परम पिता का बेटा है, तू तो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, तू अपने पिता का सुनता है, इसलिए दुनिया का हर एक चीज तेरी सुनता है। इसलिए प्रभु अगर तू मुंह से बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यानी बताने का, कहने का मतलब, हालेलुया, सूबेदार को कहने का मतलब कि प्रभु हालेलुया तू तो खुदा का बेटा है। हालेलुया। तू अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है, यही कारण है कि दुनिया की हर एक चीज तेरी आज्ञा का पालन करती है। यानी कहने का मतलब, हालेलुया, यानी कहने का मतलब अगर तू तो अपने पिता के अधीन है, हालेलुया, अगर तू पिता के अधीन है, यही कारण है कि दुनिया का, इस पृथ्वी का हर एक चीज तेरे अधीन है। इसलिए हे प्रभु तू अपने मुख से केवल कह देगा तो मेरा सेवक क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब आपको ये समझाने जा रहा हूं, यानी कहने का मतलब अधीनता में रहिए, अपने से बड़े लोगों की अधीनता में रहिए। रूत जिस खेत में काम करती थी एक अधीनता में रहती थी, सास की अधीनता में रहती थी। एक ऐसा समय आया कि जिस खेत में काम करती थी वो खेत का वो मालकिनी बन गई। हालेलुया। यीशु के बारे में सूबेदार भी यही बता रहा है कि प्रभु तू तो हालेलुया अपने पिता के अधीनता में है, यही कारण है कि दुनिया का हर चीज तेरे अधीन है। हालेलुया। इसलिए अगर तू मुंह से बोल देगा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हम भी यही सीखे, अगर हम अपने प्रभु के अधीनता में आ जाए, जिस दिन हम बाइबल के अधीनता में आ जाए, दुनिया की एक एक चीज आपके अधीनता में होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने लगेंगे, आपके नीचे वाले लोग आपकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे।
हालेलुया। और जिस चीज हालेलुया आप पिता का सुनने लगेंगे, आप बाइबल का सुनने लगेंगे, आपके आसपास के लोग आपका सुनने लगेंगे। हालेलुया। इसीलिए वो सूबेदार ने प्रभु को यही बताना चाहता था। हालेलुया। अब आगे इसलिए मैं यही कहूंगा, आप अधीनता में रहिए, अधीनता में रहिए। आपको पति के अधीनता में रहना है, अपने से बड़े बुजुर्गों के अधीनता में रहना है, और प्रथमावस्था अपने परमेश्वर के अधीनता में रहिए। हालेलुया। अब चलिए, और अब क्या हुआ, उस रूत का शादी इजराइल देश में बोअज नाम के लड़का से हुआ। बोअज नाम के लड़का से शादी हो गया, और शादी हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, उस लड़के का नाम था ओबेद। और जब बेटा पैदा हुआ तो बहू ने क्या किया, रूत ने अपने बेटा को लेकर कहाँ गई, सास के पास, और सास के हाथ में रख दिया, और सास उस बच्चे का परवरिश कर रही है। जो महिला 10 साल तक खुदा के भवन में नहीं गई, लेकिन इतनी समर्पण, अगर बहू हो तो रूत के अनुसार बहू हो, रूत के जैसा बहू हो, और वही ओबेद से ईसे पैदा हुआ, और ईसे से दाऊद पैदा हुआ। यानी कहने का मतलब ओबेद जो था दाऊद का दादा बना, और रूत जो थी दाऊद की दादी बनी। हालेलुया। और परमेश्वर जो उद्धार करता भेजने वाला था, यही दाऊद के ही वंश में भेजा। हालेलुया। तो रूत का किताब कितना महत्वपूर्ण था। हालेलुया। कि परमेश्वर ने उद्धार करता को भेजना था, किस खानदान में भेजा, रूत के खानदान में। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन सुने, दो बात को हमने बताया, आपकी जगह, आपकी गलत समझी, दोनों को बदल दीजिए। आप जिस जगह में रह रहे हैं, अगर वो जगह परमेश्वर की ओर से नहीं है, बदल दीजिए, नहीं तो कभी फलवंत नहीं होंगे। अगर जिस जगह में रह रहे हैं, अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, हालेलुया हालेलुया, आप रिश्ते को बदल दीजिए, रिलेशन को बदलिए, रिश्ते को बदल दीजिए, अन्यथा आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप गिरते चले जाएंगे। ओलाऊ पुत्र में गलत जगह, गलत लोगों की संगति, सारा धन संपत्ति क्या हो गया, बर्बाद हो गया। हालेलुया। और एक और बात सीखा हमने, हालेलुया, आप परमेश्वर, हालेलुया, हर एक व्यक्तियों को आपके आसपास में कुछ आशीष से रखा है। अगर आपका पड़ोसिया के साथ, आपका आसपास के लोगों के साथ अगर अच्छा रिश्ता नहीं है, एक आशीष हमेशा बंद रहेगा। हालेलुया। और दूसरा बात, अधीनता में आइए। यीशु पिता के अधीन था, इसने दुनिया का हर एक चीज यीशु के अधीन था। यीशु अपने पिता का सुनता था, इसने दुनिया का हर एक चीज यीशु की सुनता है। हालेलुया। यीशु अपने पिता का आज्ञा का पालन करता था, इसने दुनिया का हर एक चीज यीशु के अधीनता में काम करती है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।